गाइस, आज मैं आप लोगों को जो बिहार बोर्ड का 12th क्लास का जो बुक है उसका मैं समरी बताने वाला हूँ। जो पहला चैप्टर है उसमें इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटन बाय महात्मा गांधी। ये इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ मैंने हीडिंग बनाया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आज मैं आपका इसका समरी बताने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो है समरी आता ही आता है, एक या दो समरी लिखने के लिए आपको आएगा। और ये जो है एग्जाम व्यू से मैंने आप लोगों को चैनल क्रिएट किया है, इस पे पूरा 12th का बुक जो है आपको पढ़ाया जाएगा। यही नहीं, कोई भी इंग्लिश का बुक हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, ग्रामर हो, स्पोकन हो, ट्रांसलेशन हो, या कोई भी बीएससीबी का इंग्लिश का बुक हो या आपको सीबीएसई का बुक हो, सब इस चैनल पे आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ और पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कौन सा बुक आपको चाहिए, कौन से बुक का कौन सा चैप्टर चाहिए, किस क्लास का चाहिए, किस क्लास का आप स्टूडेंट है वो बताइए, मैं एकदम सब पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए मैं समरी की बात करता हूँ। यहाँ पे जो समरी मैंने दिया है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का, ये समरी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर रिटेन बाय महात्मा गांधी। मैं आपको यादाश्त के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है 1869 में हुआ था 2 अक्टूबर को, और इनका मृत्यु जो है 30 जन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा कर दिया गया था। ठीक, तो आइए मैं आपको समरी बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि दिस एसे, यह जो है एसे है, एक कहानी है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यह जो है एसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ही इज ही इज द फादर ऑफ द नेशन। ये भारत के क्या है, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। इन दिस एसे ही हैज डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड का मतलब होता है व्याख्या करना, वर्णन करना। ठीक, वर्णन करना द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। महात्मा गांधी के द्वारा इस ऐसे में जो इसकी फीचर्स हैं, जो साइलेंट है, उसको उजागर किया गया है, बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है, व्याख्या किया गया। इन हिज ओपिनियन, यानी कि इनके मत में, द फंडम फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कह रहे हैं कि गांधी जी के मतानुसार, गांधी जी के ओपिनियन में जो भारतीय कल्चर जो है उसका जो न्यू है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। वन नो वन इन द वर्ल्ड कैन डिफीट इट, जो कि पूरे विश्व भर में कोई भी इसे नहीं हरा सकता, कोई इसे विलुप्त नहीं कर सकता। इट हैज विदस्टूड ऑन द टेस्ट ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि इट हैज विदस्टूड, यह टाइम के साथ खड़ा हुआ है, यह टाइम के साथ अडिग रहा है, समय के साथ। दो इट इज अनचेंज्ड, फिर भी यह बदला नहीं है। इट इज द मोस्ट एंशियंट एंड सिविलाइजेशन, नाइदर द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस नॉर द मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन मैच इंडियन सिविलाइजेशन। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि यह अनचेंज्ड है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इट इज द मोस्ट एंशियंट, यह सबसे पुराना है, एंड सिविलाइजेशन नाइदर द ओल्ड सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीस, यानी कि ग्रीस और रोम के जो पुरानी सभ्यता है ये भी इसको नहीं बदल सकी है, या ना ही इस पे कोई प्रभाव डाला है। नॉर द मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन मैच इंडियन सिविलाइजेशन, ना ही पुरानी जो ग्रीस और रोम की सभ्यता है इसका, और ना ही जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसका कोई मैच खाता है किससे, इंडियन सिविलाइजेशन से। इट इज सुपीरियर टू अदर सिविलाइजेशन, यह दूसरे सभ्यताओं से क्या है, बढ़िया है। ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व भर के जो भी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं में ये सबसे बढ़िया सभ्यता है। इज द कोड ऑफ कंडक्ट, और इसको क्या कहा, कंडक्ट, इसको आचरण कहा जाता है। एडेड टू मोरालिटी, मोरालिटी से ये जुड़ा हुआ है। इट elevates of morality, the western civilization on the other hand is based on the worship of material and increase of wants।
कह रहा है, ये महात्मा गांधी कह रहे हैं कि इल्फेट्स ऑफ आवर मोरालिटी, ये हमारे मोरालिटी का निहाई है। इस पे कितन निहाई, इल्फेट्स का मतलब निहाई। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो पश्चिमी सभ्यता है, ऑन द अदर हैंड, दूसरे के हाथों में चला गया है, दूसरे बेसिस पे आधारित है, बेस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी कि वस्तुओं के पूजा पे ये वो आधारित है। एंड इंक्रीजेज ऑफ वांट्स, और जो चाह की जो बढ़ती जो चाह जा रही है उस पे वो निर्भर हो गए हैं। लेकिन हमारी संस्कृति और सभ्यता इस पैसा नहीं है। दे हैव नो फैथ, उनमें कोई विश्वास नहीं है। इन डिवाइन पावर, जो डिवाइन पावर है उनमें कोई विश्वास नहीं है। बट आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे पूर्वज। गाइज यहाँ एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, ठीक, पूर्वज। हमारे पूर्वज लाइक्ड, विलेज होगा, ठीक, विलेज। और एंसेस्टर लाइक्ड विलेज लाइफ अगेंस्ट सिटी लाइफ। हमारे जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो सिटी लाइफ से ज्यादा विलेज लाइफ को पसंद करते थे। द न होकर के बल्कि दे होगा, यहाँ भी मिस्टेक है, दे प्रैक्टिस्ड ट्रू होम रूल। वे क्या करते थे, वो जो घर के नियम है उसको पूरी सत्यता के साथ में प्रैक्टिस करते थे निभाने के लिए, ठीक, दे होगा। और यहाँ पे भी दे होगा, ठीक है, दे, दे होगा, वहां पे भी दे होगा। दे प्रैक्टिस ट्रू होम रूल, थोड़ा मिस्टेक है। हम वे जो है होम रूल, यानी कि जो गृह नियम है उस नियमों को पूर्ण रूप से पालन करते थे, प्रैक्टिस करते थे उसको। दे बिलीव्ड इन द यूज ऑफ हैंड्स, वे हाथों से जो करना है उस हाथों से, पैरों से जो किए हुए कामों में विश्वास रखते थे। एंड फिट, पैर से जो हाथ पांव से किए गए काम है उन कामों में हमारे इंडियन कल्चर के जो हमारे एंसेस्टर है वे इसमें बिलीव करते हैं। ये हमारे गांधी जी कहते हैं कि ये हमारी इंडियन सिविलाइजेशन है। देयर वांट्स, देयर वांट्स वेयर लिमिटेड, उनके जो चाह थे, इच्छाएं जो थी वे एक लिमिट दायरे में थी। सो दे वेयर हैप्पी, इसलिए वे खुश रहते थे, इसलिए वे खुश रहते थे। आइए मैं आगे आपको बताता हूं। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वाज द मोटो ऑफ देयर लाइफ। देखिए यहाँ मोटो का जो अर्थ है ये होता है उद्देश्य, लाइफ मीन्स जीवन, थिंक का मतलब होता है विचार, सोच, यानी कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका जीवन यापन के जो उद्देश्य थे वह उनका जो है लिविंग, जो है जीवन के उद्देश्य का, जीवन जीने की जो तरीके का जो उनका मोटो है, उद्देश्य है, वह सिंपल है। लेकिन उनका जो सोच है वो हाई थिंकिंग के थे। महात्मा गांधी टेल्स, महात्मा गांधी कहते हैं, देयर इज नो हार्म इन एसिमिलेटिंग, कोई भी ऐसा एसिमिलेटिंग नहीं था जिसमें कोई हानि नहीं होता था। गुड थिंग फ्रॉम अदर कंट्री, और दूसरे देशों से ये जो है अच्छे यहाँ पे जो वस्तुएं थी सिविल। आगे कहते हैं यहाँ से सिविलाइजेशन कंट्री, सिविलाइजेशन अदर सिविलाइजेशन कंट्री, ये हो गया। आवर civilization is suited to other needs and environment, their civilization is suited to their needs and environment, really Indian civilization has no